मैं तो आपके माध्यम से सारी सविताओं की जनता से करता हूँ, आपको किसने रोका हुआ है? आप करो मदद। आपको किसने भी, तो हम अपने पर्सनल जेब से दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने जो इस वक्त दिया कि अपने जो 5 लाख दिए, उनको हमारे माध्यम से करना चाहता है, हमारे को बताओ कि भाई हम ये करवा रहे हैं, वो करें। एसडीएम साहब को मैं कहता हूँ, आप सब जो सुन रहे हैं, आप वहां एक राहत कोष के लिए जो हुआ इस हादसे में, जो एक्सपायर हुए और जो इंजर्ड है, देखिए जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो मॉनेटरी तरह से हो सकती है, लॉ के हिसाब से हो सकती है, या उनके साथ खड़े रहने के लिए हो सकती है, हम हर तरह से तैयार हैं। बस पहले तो आप सबको नमस्कार। तो बिल्कुल जो ये दर्दनाक घटना हुई है सफीदों में, से सारा, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ही हिल गया है। तो उसी के संदर्भ में मैं यहाँ आया हुआ था अपना। तो हम सारे के सारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हम सभी बड़ी अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं, और अभी वहां उनसे मिलने पहले भी मेरे पिताजी विधायक जी उसी दिन आए थे। आज मैं उनसे सबसे मिलने आया हूँ अपना, और साथ में पता भी कर रहे हैं, साथ साथ 24 घंटे एक दूसरे से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी हुआ उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी संदर्भ में आज यहाँ आए हैं और आपके साथ में। किसकी लापरवाही अधिक मानते हैं आप इस मामले में? तो देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा ये पूरा ही सिस्टमेटिक ही फेलियर है। मैं तो उससे सबसे पहले तो देखो, वो तो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए जाते थे, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तो साथ में जो संस्थान का मालिक थे अपना, या जिन्होंने आगे किराए पे दे रखा था, जो भी उस वक्त उनको जो ऑर्गेनाइज करके लेके आते थे, सुपरवाइज करते थे, उन सबकी गलती थी। बाहर से कुंडी लगाना तो बिल्कुल गैर मानवता वाला काम है कि बेचारे भाग भी नहीं पाए, बेचारे दम घुटने से मर गया, बेचारे जल के मरे। वहां उनके पास कोई उपकरण नहीं थे जो आग बुझाने पे ऐसे वक्त लाए जा सकते थे यूज में। उसके साथ मैं तो ये मानता हूँ कि साथ में जितने भी जो आसपास वाले रिहायशी कॉलोनी में जो रहते हैं, जो आसपास थे, उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए था। हालांकि बाद में तो उन्होंने मुस्तैदी दिखाई और कुछ को निकाला है, लेकिन जब ये चल रहा था उस वक्त भी हम सबको थोड़ा संजीदगी से काम लेना चाहिए। और मैं तो बड़े ही सख्त शब्दों में, बल्कि जो जिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है चेक करना, तो वो, लेकिन ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन फिर भी चेक करके सारे डिपार्टमेंट की ड्यूटी, लेबर डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती थी। छोटी से लेके बड़ी तक किसी भी तरीके से अगर जो खुल रही है, मैं जो अब तो बीत चुका उसे सबक लेते हुए, और जो भी ऐसी जहां भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन सब में वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे उसको जांच करने की जरूरत है कि ऐसी घटना से निपटने के लिए क्या वहां प्रॉपर उपकरण है या नहीं है तो फंक्शनल है कि नहीं है। तो साथ ही हम सारे के सारे ही, देखो हम सारे के सारे इस मामले में तो आप बिल्कुल, हम सब एक मत है, मुझे लगता है कि ये जो चीज हुआ ये नहीं होनी चाहिए थी। हमारे धर्म में तो ये आग से जल के मरने को सबसे ज्यादा बुरी मौत की संज्ञा दी गई है। तो उसमें उस हिसाब से बहुत बुरा हुआ। तो आज सारे के सारे, अब जैसे एसडीएम साहब बड़े उससे बता पाएंगे कि क्या क्या सीलिंग हुई, क्या हुई, वो तो इन्हीं की नॉलेज में है अपना। और डीएसपी साहब बैठे हैं, बड़ी मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है, तो कितने हुए क्या हुए वो ये बता पाएंगे। लेकिन हम सब बिल्कुल दिल से, कोशिश यही है कि जो हुआ उसके गुनाहगारों को बख्शा ना जाए। एक दूसरा, सरकार में सीएम साहब ने तो बिल्कुल ओपनली कही है अपना, की निंदा भी की है, सरकार से भी मदद जो भी कर पाएंगे वो मदद आ ही रही है। 5 लाख की घोषणा की है जो वो आएंगी अपना, जो घायलों के लिए अलग से प्रावधान दिया है। तीसरा, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अब तो वो जो है उनको तो बेचारों को ये नहीं कह पाएंगे जाके, कोई ना कोई HKRN में कोशिश करके उनके घर में जो भी होगा उसको हम रोजगार की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जैसे भी होगा वो पता करेंगे। तो आज मैं वहां मिलने भी आया हूँ, संवेदना प्रकट भी करूंगा, और हमारी खुद की पर्सनल पॉकेट से सारे ही जो मृत है उनको 21-21 हजार रुपए हम दे रहे हैं अपने परिवार की तरफ से। रजत जी, अभी तक के पूरे मामले में 4-5 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी किसकी कमियां रही? ना किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ अन्य, जो परिवार कैसे संतोषजनक कार्रवाई से कहीं न कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। बोला साहब, देखो ऐसा है, तो कोई होली के उसमें अपनी चीजें बना रहे थे, उसमें बारूद का यूज हो रहा था। अब ऐसा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी, इसकी बिल्कुल अभी तो जांच इसकी चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जांच
कंक्लूड हो गई है कि किस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने ढील दी, क्या उनकी नॉलेज में था या नहीं था। फर्ज करो आज आपको एक्सप्लोजिव लेके आ जाओ और उस एक्सप्लोजिव से आप अपने घर में कुछ काम करने लग जाओ, तो उसके लिए ये नहीं माना जाना चाहिए कि भाई किसी की गैर जिम्मेदाराना पड़ने की वजह से आपके कोई घटना घटी है। अब क्या है, इसको अभी जांच चल रही है। अभी इससे पहले मैं कुछ कह दूं, क्योंकि मैं तो उसमें नहीं हूं। अब एक एसआईटी गठित हुई है, आपको सबको पता लगी गया है उसका। तो उसमें माननीय एएसपी मैम की अध्यक्षता में हमारे डीएसपी साहब जो बहुत एक्टिव है, बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो अब उसकी पूरी जड़ तक पहुंचेंगे, किसकी कहाँ कहाँ क्या ढिलाई थी, किसने मौके पे कार्रवाई नहीं करी। और बिल्कुल आप सारे बैठे हो यहीं के यहीं, हम दोबारा मिलेंगे। कोई भी आदमी होगा बिल्कुल जिसकी थोड़ी सी भी 1% भी भूमिका रही होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल आपको बीएनएस की जो धाराएं लगी हैं, आप थोड़ा सा डिफाइन करें उनको। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो बीएनएस की धाराएं तो लगी हैं, वो तो चलो कोई कर देंगे। साथ में इसमें हर चीज बिल्कुल, बीएनएस तो आईपीसी का ही एक बदला रूप है, उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट भी लगाया गया है, उसके साथ साथ बॉन्डेड लेबर की भी लगाई गई है। तो कई चीजें मिलके कि किस किस की बिल्कुल सुनिश्चित होगी। और ज्यादा तो मैं कहता नहीं कोई लीगल उसका वो फील्ड नहीं है, क्योंकि अब तक ये बोलना पहले ही, ये यूं सोच लो ये मीडिया ट्रायल है। मीडिया ट्रायल में मैं नहीं पढ़ रहा अपना, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, उनको मैक्सिमम सजा मिलेगी। अगर कोई बात हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं आऊंगा खुद। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो देखिए आप कितनी बड़ी बात हो रखी है कि आज भी एक और मृत्यु हुई है हिसार से। और मैं तो बड़ा, देखो हमारे सारे अधिकारी इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं कि मैं डीएसपी साहब से बात कर रहा था कि हमारे सफीदों में इस वक्त 2 एम्बुलेंस है। इससे हमने भी सबक लिया है और एम्बुलेंस भी अभी मंगाएंगे, एक ही है सर, अभी और भी मंगाएंगे। और फायर की भी जो चीजें होंगी, इससे हम सब के लिए, ये अब जो बीत चुका देखो वो उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, सारे के सारे हम दुखी हैं। अब इसके बाद सबक लेते हुए इसमें सफीदों में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जो फायर वाली गाड़ियां भी हैं, कोई भी चीजें हैं, एम्बुलेंस भी, आज डीएसपी साहब ने बल्कि खुद वहां हिसार से अपने पर्सनल रसूख का इस्तेमाल करते हुए वहां से एम्बुलेंस लेके आ रही है। तो हम सारे के सारे आप ये मानिए कि अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, कोई कोताही नहीं है। आज जो आप पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उसकी मुझे नॉलेज, ठीक, वो तो डीएसपी साहब। अब तक एसआईटी की जांच में फिलहाल तक की क्या पुष्टि हो पाई? देखिए, इसमें अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जल्दी अन्य गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी इसमें। और इसमें जो आप लोगों को भी पता है कि इसमें जो धाराएं हैं वो बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत और सभी एक्ट के तहत हमने लगा दी है। और जल्द से जल्द इसमें जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। एक थाने में मैच दिखाने की बात आ रही है, भी आरोपी का मुख्य आरोपी, उसको फाइनल मैच दिखाया। देखिए, ये कल भी मेरे संज्ञान में आया था और जिस संबंध में जांच श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले ही की जा रही है। और जैसा भी होगा वो वीडियो, आजकल सब सीसीटीवी कैमरे में हमारा पूरा थाना है, अगर कोई किसी की गलती भी होगी तो उसमें कार्रवाई करें। सर कल जैसे रोज का गोदाम बताया जा रहा है इस मालिक की। देखिए, इसी संबंध में एक और मुकदमा हमने दर्ज कराया है कल सदर थाना में, और उस संबंध में भी यही जो 4 सेट हैं जो एक्यूज किए, उनको भी उसमें मुख्य आरोपी रखा है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें भी कुछ सामान मिला है। सर कल एक बात को रोज लेके, जो कल कमलेश महिला की डेथ हुई है, उसे लेकर जब वहाँ तो अपनी मांगे रख रहे थे तो वह सीटीएसएचओ पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप फंड कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो। इस बात को लेकर परिजनों में काफी रोष था, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में संवेदना है मृतक परिवारों के इसमें, और मैंने ये सुना भी नहीं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो ये बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ जो भी बनता है वो करें। एक मांग है सर, जो घायल हैं उनके अभी तक पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं कराया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी महिलाएं भी जिन्होंने सबसे छलांग लगाई, पुलिस ने एक के भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान। देखिए, लगातार एसआईटी लग रही है, आज भी हमने बुला रखे हैं। जो कुछ 4 पेशेंट तो हमारे अभी पीजीआई में हैं, उनके जो माननीय अदालत के समक्ष में 164 के बयान जो डाइंग डिक्लेरेशन टाइप है तो वो भी कराने हैं, क्योंकि बीच में अनफिट थे सब, और जो फिट हैं उनकी एसआईटी जल्द से जल्द करवा दें। एसडीएम साहब, अभी तक क्या कुछ पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है?
देखिए, मैं उसमें जैसे कि आपने कहा कि जिस डिपार्टमेंट की भी कोताही होगी तो हम उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, अगर किसी की छोटी से छोटी भी लैप्स होगा उसको पूरा किया जाएगा। तो जैसे आपका बता रहे थे कि फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात थी, तो उसमें माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी जांच जैसे ही पूरी होगी उस हिसाब से हम आपको एक बार इंटीमेट भी कर देंगे। और इसके अलावा जैसे भी मैंने आपको रिपीटेडली ये भी कहा है कि जो लोगों के घर के आसपास भी किसी तरह की फैक्ट्रीज हैं, किसी तरह की वर्कशॉप्स हैं, ना सिर्फ हैजार्डस मटेरियल की, अगर किसी भी तरह का कोई है जिसमें नेचुरली आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, शॉर्ट सर्किटिंग, आग लगना कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर अनऑथराइज है तो मैंने लोगों को यही कहा था कि अपने नियरेस्ट थाने में या हमारे ऑफिस में या कहीं पे तहसील में कहीं पे भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। और उसी कड़ी में लगातार हमने जैसे जहां से स्टार्ट की थी, जैसे बताने के आरोपी की ही वहां पे वर्कशॉप और फैक्ट्री वगैरह चल रही थी, तो कुरुड़ गांव में हमने सबसे पहली सीलिंग वहीं पे की थी। और उसके बाद लगातार हमने 9 से 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इतने इससे ज्यादा ही इनफैक्ट हम नोटिस दे चुके हैं, और नोटिस में जो हमने दिया है और उसमें कंप्लीट हमने उसकी कवरेज की है। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि आप मान लीजिए कि फायर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लेबर हैं, एमसी हैं, ग्रामीण एरिया में बीडीओ हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स जिनकी एनओसी अगर होनी थी, चाहे फायर से रिलेटेड, चाहे इंडस्ट्रीज या लेबर से रिलेटेड, वो हम हर एस्पेक्ट कवर करके अगर कुछ भी इलीगैलिटी है तो उसमें ना सिर्फ नोटिस दिए, और जो अगर मौके पर थे तो उनको हमने सीलिंग वहीं पे करवाई है। तो उसमें रेगुलरली काम चल रहा है उसमें, तो हम उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। सर, अभी जो 2 बाकी बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी ना होने की वजह से लेकर भी पूरे शहर में चर्चा है कि उन्हें गिरफ्तार जानबूझकर नहीं किया जा रहा। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर। रजत जी, ऐसा है, मुआवजा बढ़ाने की भी मांग है। मैं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल मुआवजा मंगाने की मांग करेंगे। ऐसा है, मैं आप सबको मैं एक बात बता देता हूँ कि मुझे पार्टी को, सरकार को, मेरे पिताजी को, हम सबको, हमारे सारे अफसर जो हैं बिल्कुल काबिल हैं, बहुत तरीके से कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। और मैं तो आप सबके माध्यम से, बल्कि आपसे तो ज्यादा, जो आप बिल्कुल मीडिया वाले हैं, आप जहां जो भी चीज होती है, कोई भी चीज गलत होती है, इस तरीके की कोई चीज बनती है, जैसे हमारे एसडीएम साहब ने कहा, आप हमारे में से किसी के भी संज्ञान में लाओ, हमारे को बताओ, बिल्कुल हम बिल्कुल मुस्तैदी से उस चीज को दूर करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और बिल्कुल कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला हो, कोई 5-6 करोड़ का हो चाहे 5,000 करोड़ का, हमारी इन बातों की कोई नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से सारी हमारी टीम काम कर रही है। किसी के भी हम साथ नहीं है कपूर साहब अपना, और कोई भी हो तो बिल्कुल, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, वैसे बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक एक को पकड़ेंगे, जिसका दूर का भी कोई इससे लिंक होगा उसको उठाया जाए। सर, जैसा कि अब कहा जा रहा है कि जो घटना हुई है, इसे लेकर के भी लोगों में काफी रोष है, तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। जैसे आपने कहा कि अभी 21,000 रुपए आप पर्सनली दे रहे हैं, अपने परिवार की ओर से दे रहे हैं, सभी जो पीड़ित परिवार है, तो सर आपके हिसाब से कितना मुआवजा होना चाहिए? सरकार ने 5 लाख और 2 लाख। ऐसा है, ऐसा देखो, क्योंकि आप तो देखो, ये तो भावना है, भावना में तो उनको करोड़ दे दिया जाए वो भी कम है। ये क्या है, हर चीज में एमएससीटी के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मोटरसाइकिल, उसमें भी पूरी सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से सारी सभी की जनता से करता हूं, आपको किसने रोका हुआ है? आप करो मदद, आपको किसने भी, तो हम अपने पर्सनल जेब से दे रहे हैं, जो 21 जो गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने जो इस वक्त दिया कि अपनी जो 5 लाख दिए, उनसे हम सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, उस मुआवजे को बढ़ाने की उनकी करेंगे। और मैं सारी जनता से कहता हूं, आप सब यहाँ हो, आपके यहाँ पे काम करने आए थे, वो गरीब लोग थे, आपको भी, आप भी कोई छोटा योगदान करो, आप लोग भी करो, आपको किसने मना किया? कोई हमारे माध्यम से करना चाहता है, हमारे को बताओ कि भाई हम ये करवा रहे हैं, वो करें। एसडीएम साहब को मैं कहता हूँ, आप सब जो सुन रहे हैं, आप वहां एक राहत कोष के लिए, जो हुआ इस हादसे में, जो एक्सपायर हुए और जो इंजर्ड हैं, उन सबकी मदद के लिए कोई अगर करना चाहता है, उसको किसी की भी पार्टीबाजी में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज से जो अपने दिल से करना चाहता है, वो डायरेक्ट उनको कर दे, बहुत अच्छा। अगर वो डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो मैं कहता हूँ आप एसडीएम साहब के पास जाएं, सबसे प्रॉपर गवर्नमेंट है कि भाई हम इतना देना चाहते हैं, वो प्रॉपर मदद करिए। मैं आपके माध्यम से सबसे कहता हूँ। एसडीएम साहब, अभी कल ये भी चल रही थी कि जो जितना भी प्रशासन है सफीदों का, पर्सनल भी वो कह रहे हैं कि अपनी जेब से भी वो इन परिवारों की मदद करेंगे, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो मॉनेटरी तरह से हो सकती है,
लॉ के हिसाब से हो सकती है या उनके साथ खड़े रहने के लिए हो सकती है, हम हर तरह से तैयार हैं। हम उसमें डेफिनेटली मदद करेंगे। अगर मॉनेटरी तरीके से अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी हो सकती है तो हम डेफिनेटली करेंगे। मुआवजे को लेकर के जो देरी हो रही है सर, अब मीडिया के माध्यम से आज उन सभी परिवारों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, देरी ऐसा है, मुझे लगता है अभी कोई देरी नहीं हुई है कपूर साहब, सिर्फ कहने से नहीं, क्योंकि सारी चीजें अभी तो ये भी नहीं पता, हो सकता है और बढ़ाएं, हो सकता है अभी सेशन चल रहा है, 16 तक तो सेशन ही है, सिर्फ अपना कोई ऐसा नहीं है, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और बहुत जल्दी विद इन फ्यू डेज वो आएगा। देखो, गवर्नमेंट से आशा है, ऐसा तो है नहीं जब बैठे SBI योनो पे क्लिक किया चला गया, ये तो फाइल में चढ़ता है, उधर से आएगा। गवर्नमेंट में इतने दिन तो देखो लगते ही।